ओ योग दर्शन में जीवन को जीने के कुछ नियम पालन बताए गए हैं और मोक्ष प्राप्ति हम बड़े तलाशते हैं। मोक्ष कैसे हो, मोक्ष के लिए क्या करें, कितने व्रत, कितनी साधना, कितने उपवास, क्या क्या करें कि मोक्ष हो। किंतु उपनिषद में मोक्ष का बड़ा सरल वर्णन बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति के 5 नियम मुख्य रूप से कहे गए हैं। ये 5 नियम हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। सोच का अर्थ होता है पवित्रता, और सोच 2 प्रकार की है। एक तो है बाह्य सोच और एक होता है अभ्यंतर सोच। बाह्य सोच वो है जो मिट्टी और जल से शरीर, वस्त्र, पात्र आदि को हम शुद्ध रख लें, ये बाह्य सोच है। और आज हम वही देख रहे हैं कि घरों में देखो, मनुष्य के पास देखो, स्त्री पुरुषों को देखो, बाह्य सोच में बड़े ठीक हैं, वस्त्र बड़े सुंदर हैं, घर बड़े सुंदर हैं, घर में वस्तुएं बड़ी साफ सुथरी और सुंदर हैं, घर की साफ सज्जा में हमारा बड़ा ध्यान लगा है। और साफ सज्जा वाले लोगों को भी ला कर देखते हैं, भाई देखना घर में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है, कैसी है, किस हिसाब से। किंतु हमारा ध्यान ये नहीं जाता कि हम बाह्य सोच के प्रति जितने आकृष्ट हैं उतने अभ्यंतर सोच के प्रति भी रहें। अभ्यंतर सोच होती है हमारे अंतर के मन की शुद्धि। जैसे मित्रों से ईर्ष्या, कुटुंबजनों से ईर्ष्या न होना, अभिमान न होना, घृणा नहीं होना, ये भाव अभ्यंतर सोच कहलाती है। क्योंकि अगर हमारा मैं विशुद्ध आत्मा हूं, ऐसा भाव रखने को ही सर्वोत्कृष्ट सोच कही जाती है। अर्थात मेरे भीतर कोई विशुद्धता नहीं है, मैं साफ हूं, स्वच्छ हूं, मेरे मन में सबके लिए बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंद है, सबका कल्याण होना चाहिए, मैं किसी की आलोचना क्यों करूं। ये जो भीतर के भाव बन जाए और ये अभ्यंतर सोच अगर शुद्ध हो तो वास्तविकता में हम इस जीवन को तो ठीक से आनंद पूर्वक जीने के साथ हम मुक्ति के पथ पर भी आगे हैं। ज्ञान रूप पवित्रता को छोड़कर बाह्य पवित्रता में ही जो रमा रहता है, जो ज्ञान के भीतर की पवित्रता को छोड़कर बाह्य पवित्रता में ही रमा रहता है, वह स्वर्ग के सोने के स्थान पर मिट्टी और स्वर्ग के स्थान पर नरक को खोजता है। वो मिट्टी का संग्रह करता रहता है। दूसरा है संतोष। अपनी स्थिति के अनुरूप उचित प्रयास करने पर भी जो फल मिल जाए उसी में मन को प्रसन्न रख ले और उसी में संतोष और उसी संतोष से सुख समझ ले। उसकी विपरीत स्थितियां जो भी है वो सब दुख का कारण होती है। जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है, जैसा रूप, जैसे वस्त्र, जैसा घर, जैसा धन, उसी में संतोष मानकर जीवन जीना। आगे आकांक्षा होना, लेकिन गलत मार्ग के द्वारा नहीं, अहित करके नहीं, ईर्ष्या द्वेष से नहीं। प्रभु इच्छा को ही जो सर्वोपरि मान ले और वहीं संतुष्ट रहे, वही संतोष कहा जाता है। सर्वत्र अनासक्त भाव से रहकर ब्रह्मलोक तक के सुख के लिए विरक्ति और हर स्थिति में प्रसन्नता, यही सर्वश्रेष्ठ संतोष है। तीसरा नियम है तप। अश्वविद्या के कुशल सारथी द्वारा चंचल घोड़ों को साधने के समान साधक द्वारा शरीर को, प्राण, इंद्रियों और मन को समुचित प्रकार से वश में करना तप कहलाता है। उपनिषदकारों ने तप की बड़ी व्याख्याएं की हैं। चंद्रायण आदि व्रत करना,
और भी कहीं हम जो व्रत उपवास आदि करते हैं यह तप है। तप अर्थात हमें स्वयं को तपाना है, एक साधना करना है, मन पर अपना नियंत्रण करना है। किंतु हमने व्रत आदि में भी खाने के ढंग ढूंढ लिए, प्रकार ढूंढ लिए, ये हमारे तप नहीं है। तप मन पर नियंत्रण करना है, तपाना है, थोड़ा सा शरीर को कष्ट भी देना है। महर्षि पतंजलि ने तप 3 प्रकार के कहे, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। शारीरिक तप से के अंतर्गत क्या आता है? आहार, सादा खाएं, कम खाएं, न खाएं, जो पच सके और जितना हम चल फिर सके, आलस्य न आए। किंतु हम व्रत उपवास तो करते हैं, किंतु सो भी जाते हैं, अति खा लेते हैं, जो पच नहीं पाता है। वाणी का तप, हम न बोले, अपशब्द न कहें, प्रिय बोले, मधुर बोले, किसी को दुख न पहुंचाएं, ये वाणी मन का तप है। हम उपवास तो कर रहे हैं लेकिन रोज झगड़ा कर रहे हैं, घर में अशांति हो रही, वो उपवास का कोई मतलब नहीं है, तप नहीं है। वाणी का भी तप होना चाहिए, इसमें धैर्य, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या ये भाव मन में न आए। स्वाध्याय जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन आदि की सदा आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार अपने विचार, संस्थान, मन, मस्तिष्क को भी सुव्यवस्थित और संतुलित रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ ये कहा गया है, स्व अपना। स्वाध्याय अध्ययन अर्थात स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय के द्वारा वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता आदि में उससे जो हमें ज्ञान के दर्पण के साधक अपने को देखकर आत्म समीक्षा करता है, उससे आत्म सुधार होता है, वह आध्यात्मिक जो उन्नति होती चली जाती है, वह स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय में हमें अंतर मन में यह तो कम से कम विचार करें कि ईश्वर ने इस जगत में हमें क्यों भेजा है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों आए, किस कर्म के लिए आए। ये भीतर का मंथन, स्वयं का अध्ययन करें और उस अनुसार जिए, ये स्वाध्याय है। और 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान। फल सहित समस्त कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्रणिधान है। ये समस्त नियमों में प्रमुख है, क्योंकि किंतु हमारा स्वभाव ऐसा है कि जो अच्छा हुआ वो हमने किया और जो गलत हुआ वो ईश्वर ने किया, ये हमारी सोच है। किंतु ईश्वर प्रणिधान में यह है कि तुमने जो भी किया, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, अच्छा बुरा, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। जो योगी पुरुष सैया और आसन पर विराजमान या पथ पर गमन करता हुआ अथवा एकांत हो, हिंसा आदि सबसे मन को हटा दे और ईश्वर में अपना प्रणिधान करता हो, वो क्लेशों से दूर हो, नित्य स्वरूप परमात्मा से युक्त हो और जीवन मुक्त का सुख प्राप्त करता हो, वह सभी यमों, नियमों, परभ्रमों में अर्पण करके ईश्वर प्रणिधान करे। ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर पूजन कहा जाता है। दोषों से रहित, हिंसा आदि क्रूरता से मुक्त कर्म ही ईश्वर पूजन है, ईश्वर प्रणिधान है। ये 5 कर्म, ये 5 नियम मनुष्य को जीवन में आत्म सुख के साथ सांसारिक सुख, आत्म मन का सुख, हृदय का सुख, परिवार का सुख, धन का सुख, सर्वस्व ये 5 नियम का पालन करने से प्राप्त होता है और मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। यही उपनिषद कहता है। ओम